Okay, so let's start with the first question of exercise 6.3. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? In figure 6.39, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR is equals to 135 डिग्री, यहाँ पर अपन को दे रखा है कि जो SPR है वो 135 डिग्री का है, तो इट इज ऑलरेडी बिन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर कि ये जो एस पी आर है ये आपका कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है, और जो पी क्यू टी है ये वाला जो एंगल है आपका ये 110 डिग्री का है। तो आपको पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव टू टेक आउट। हम इसको एक्स नाम दे देते हैं। सो एट द एंड व्हाट वी हैव टू टेक आउट, वी हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स। ओके, चलिए, तो अब इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो लेट्स से कि देयर इज अ ट्रायंगल, ठीक है, कोई हमारे पास में ट्रायंगल है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होगा कि जो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल होता है हम उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल के बाहर वाला जो एंगल है इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। अब बाकी जो ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स हैं हम उसको दूसरा मान लेते हैं, हम इसको a मान लेते हैं, स्मॉल a, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल b, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल c, ठीक है। ये आपके तीन एंगल्स हैं। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बोलती है कि जो आपके पास में एक्सटीरियर एंगल है, अभी इस केस में हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल y। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखो y के अपोजिट, क्योंकि ये तो एडजेसेंट हो गया है, मतलब इसके पास में है। y के अपोजिट और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? अपोजिट मतलब एंगल a और एंगल b। तो बोलना क्या चाह रहा है कि y इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है। तो एक्सटीरियर एंगल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब जो अंदर के एंगल्स है ना उनके सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। एंड द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जब यहाँ पर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपको एंगल 135 एक्सटीरियर एंगल दिखेगा। अब इसके पास वाला एंगल हम लोग लेते नहीं है, हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं? इसके सामने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम, मतलब एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, जिसको हम लोग यहाँ पर y बोल देते हैं, और ये x, मतलब एंगल 135 इज इक्वल टू y प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। एट द एंड हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब जब x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है ना, तो हम लोगों को y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करने वाले हैं। तो देखो, इस फिगर के अंदर अब हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में लीनियर पेयर लगा देते हैं। अब लीनियर पेयर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आपने डिवीजन दे रखे हैं उन सारे डिविजन्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन जो रहती है हमेशा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। अब इसमें आप कितने भी बाइफर्केशंस कर दें, ये 1 2 3, तो इन सब का सम, ये एंगल 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, इन सारे एंगल्स का सम मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सब एंगल्स है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से लीनियर पेयर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए ये आपका एंगल y है, स्मॉल वाला, ये आपने पहले माना था एंगल x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यू कैन से दैट 110 डिग्री, या फिर आई कैन से एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये हम लोगों का क्या है? एक लीनियर पेयर है। ओके, अब ये होने के बाद में अब पी क्यू टी की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास में? हम लोगों ने मान के चला है कि पी क्यू टी इज वाई, और जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर अंदर वो कितना है? सॉरी, पी क्यू टी हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 110 डिग्री। तो यहाँ पर ये रहा आपका पी क्यू टी, ये वाला पार्ट, तो ये हम लोगों को दे रखा है 110, तो ये मैंने 110 लिख लिया। पी क्यू आर हम लोगों को वाई दे रखा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो y RHS में जब 110 जाएगा तो कितना बचेगा 180 माइनस 110, तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू एंगल y आपके पास में आ जाएगा 70 डिग्री। ये हम लोगों का पहला जो चेक पॉइंट है वहां पर हम लोग आ चुके हैं कि हमने सबसे पहले एंगल y की वैल्यू निकाल ली है और एंगल y इज इक्विवेलेंट टू कितना डिग्री 70 डिग्री। अब ये आते से हम लोग एक्सटीरियर एंगल से एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आप लोगों को याद होगा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर मतलब देखो ट्राइंगल के बाहर कौन सा एंगल, एंगल 135, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि एंगल एस पी आर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो दैट विल बी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट में रीजन तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट में जो आप रीजन देंगे वो क्या देंगे कि यहां पर एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये आप यहां पर लिख के खत्म कर सकते हैं। अब एस पी आर जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन में कितना दे रखा है भैया 135 डिग्री का, यहां पर ऊपर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना एक बार। ठीक है, 135 डिग्री का। फिर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हम लोगों के पास में कितनी है y। ठीक है, जो हम लोग निकाल के ऊपर बैठे हैं, हमको पता है कि एंगल y की वैल्यू क्या है, एंगल पी आर क्यू है x। ठीक है, तो 135 डिग्री इज इक्वल्स टू y कितना है अपने पास में 70 प्लस x। तो जब 135 में से आपके पास में 70 चले जाएगा तो आपके पास में क्या बच जाएगा, x की वैल्यू बच जाएगी। तो अपने पास में सॉरी फाइनली जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये आपके पास में हो जाएगा 135 माइनस 70 65 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई है 65 डिग्री, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोगों को पी आर क्यू निकालने के लिए बोला था। हेंस हेंस एंगल पी आर क्यू कितने डिग्री का हो गया 65 डिग्री का। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ इन फिगर एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एक्स वाई जेड जो दे रखा है वो 54 डिग्रीज का दे रखा है अपन को। उसके बाद में if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, then find the value of OZY and YOZ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले उसने अपन से बाइसेक्टर्स की बात करी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उस पर फोकस कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं हमेशा। मतलब नाम में अगर दे रखा है हमको कि इट इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हम लोग यही समझ के चलते हैं कि वो भैया दो इक्वल हाफ्स में उस पर्टिकुलर एंगल को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको ये पार्ट, ये एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, है ना, और यहाँ पर ओ है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे ना वो हमेशा बराबर होंगे। जैसे कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो दिस एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग एंगल 3 नाम दे देते हैं अभी समझने के लिए, पूरा एंगल अगर मान लो 3 है तो एंगल 3 जो रहेगा वो हमेशा डबल रहेगा किसके, एंगल 1 के। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 3 है वो डबल रहेगा एंगल 2 के, ये भी हो सकता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो हाफ है, आधा है किसके, एंगल 3 के। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल 2 है वो क्या है, हाफ है एंगल 3 के। दोनों केसेस पॉसिबल है। तो दिस वाज यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइसेक्टर। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नाम दे रखा है कि इट इज द बाइसेक्टर, तो वहां से हम लोगों को क्या पता चलता है कि भैया बाइसेक्टर है, मतलब उसके दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो एंगल डिवाइड करे जा रहे हैं। फिर अगर अगर आगे हम लोग बात करें तो चलिए तो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ना वाई ओ और ओ जेड, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अभी देखो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए अलग से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में अपन इसको समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स, ये वाई और ये जेड। मैं अंदर के एंगल नहीं बना रहा हूँ अभी। ये 62 डिग्री है, ओके, ये आपके पास में कितना है 54 डिग्री है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ
all the three angles, sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. दैट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमेशा होता है, कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम जो रहता है वो 180 डिग्री के बराबर में होता है. और इसी पर्टिकुलर थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि हम लोग डिराइव करने वाले हैं जो एंगल z है, क्योंकि हमको एंगल z की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगने वाली है. एंगल जेड मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है. मैं इसको यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, ये मेरे को सबसे पहले चाहिएगा. मान के चलते ना भैया कि यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ. अच्छा, ऊपर आप लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड. जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. तो हम लोग एक्स वाई जेड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है. अब क्यों बराबर है इसका भी रीजन देना पड़ेगा, ये भी नंबर इंक्लूड करता है. तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है. अब x की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों के पास में है 62, y की है 54. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 62, y इज इक्वल्स टू 54 और एंगल z को हमने छोटा x मान रखा है तो दैट इज 180 डिग्री. ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 6 प्लस 5 11 116 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 180 माइनस 116. तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 4 8 7 1 आपके पास बचेगा 6, ठीक है. तो 64 डिग्री यहाँ अपने पास में बचा. इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोगों के पास में 64 डिग्री आया तो ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको पूरा एंगल है फिगर में दिस इज योर 64 डिग्री. आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ओ जेड वाई मतलब ये वाला हिस्सा. यहाँ पर इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ आप लोगों के लिए, और आपको वाई ओ जेड निकालना है. दैट मीन्स ये वाला एंगल जिसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है. ये दो चीज़ आपको निकालनी है, एंगल 1 और एंगल 2. अब वो कैसे निकलेगा भैया, सबसे पहला जो हम लोगों ने पूरा एंगल 64 डिग्री निकाला है, अगर मैं उसका आधा कर दूंगा क्योंकि OZ इज द बाइसेक्टर, तो मेरे पास एंगल 1 जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास में OZ की वैल्यू मेरे हिसाब से OZY की वैल्यू आप ओरली यहाँ पर बता सकते हैं आप कि OZY इज इक्वल्स टू 64 का हाफ कितना हो जाएगा 32 डिग्री. चलिए ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद में अपन आगे करते हैं. अब इस पर्टिकुलर पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. हम लोगों का 64 डिग्री है वो निकल चुका है, तो ये हम लोग डिलीट मार देते हैं. अब इसके बाद में आगे जो पर्टिकुलर अपना पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं. नाउ वापिस से एज वी नो दैट OZ इज द बाइसेक्टर. आप लोग लिख लीजिए कि OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY. therefore यहाँ पे therefore का साइन बना के एंगल OZY इज हाफ ऑफ एंगल XZY, ठीक है. पूरे एंगल का आधा होगा. हम लोगों ने अभी देखा ना कि दोनों बराबर होते हैं, तो OZY जो रहेगा आपका हाफ होने वाला है पूरे एंगल का. और OZY तो हम लोगों को निकालना है. देखिए आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले OZY पूछा है, तो एंगल OZY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XZY. और XZY अभी हम लोगों ने पास्ट जो इसका पहला वाला पार्ट करा था उसमें हम लोगों का 64 डिग्री आया था. तो OZY आपका 64 सॉरी XZY आपका 64 आ गया. तो यहाँ से एंगल OZY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 64, दैट विल बी 32 डिग्री. तो ये आपका पहला पार्ट आ चुका है, हम लोगों ने इसको निकाल दिया है, दैट इज अवर 32 डिग्री. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वापस से लिख देता हूँ कि जो छोटा पार्ट हम लोगों ने निकाला है वो हमारा 32 डिग्री आ चुका है. अभी हमको ये वाला लगाना है. अब आप फोकस करिएगा जो केवल नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है. ऊपर वाले ट्राइंगल पे नहीं करेंगे, जो बड़ा ट्राइंगल दे रखा है. मतलब कितना कितना हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये आपके पास में Z हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज आप समझिए यहाँ पर कि पूरा एंगल अगर 54 डिग्री का है Y, तो उसका हाफ एंगल कितना होगा 54 का आधा.
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले अपन इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एज आई नो दैट ओ वाई इज द बाइसेक्टर, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ओ वाई इज द बाइसेक्टर, ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हाट, ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। देयरफॉर, वही आपका देयरफॉर का सिग्नेचर यहाँ पर, एंगल ओ वाई जेड, जो नीचे वाला छोटा एंगल है, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, उसका आधा होने वाला है। तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल कितना, 54 डिग्री। अब 54 का आधा तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना होता है, 27 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल अभी हम लोगों ने निकाला है वो कितना आ गया, 27 डिग्री आ गया। ये वाला हम लोगों के पास में 32 आ गया। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ये वाला एंगल पूछ रखा है। तो अब तो भैया बहुत ही ईजी हो गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऊपर वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग वापिस से, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एएसपी मत लिखिएगा, वहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा लिखिए। अभी हम लोगों को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे जितने भी एंगल्स रहते हैं उन लोग, उनका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो दैट विल बी, जो भी ट्राइंगल रहता है वो सारे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड ये हम लोगों को निकालना है, तो इसको मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, वाई ओ जेड। अब ओ वाई जेड आप खुद देखिए, ओ वाई जेड मतलब कितने डिग्री, यहाँ पर ओ वाई जेड आपका 27 डिग्री। उसके बाद में ओ जेड वाई कितना आ रहा है आपका 32 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा 32 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर 789,325,59 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 में से आपको 59 डिग्री माइनस करना है। तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 121 डिग्रीज। बस यही हम लोगों को निकालना था। तो यहाँ पर हमारे पास में वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 121 डिग्री। Okay, so that is our YOZ 121 degree, and another which was asked in the question was angle OZY, और OZY हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, तो वो आ गया था 32 डिग्री। ठीक है, मैं अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये दो पार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना, मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, मतलब ये जो आपको दो लाइंस दे रखी है दोनों पैरेलल हैं। एंगल बी एस इज 35 डिग्री, ठीक है ये भी समझ में आ गया। एंगल सी डी ई जो दे रखा है वो 53 डिग्री का है। आपको डी सी ई निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। अभी हम मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को भूल जाऊं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और मेरे पास केवल ये जो नीचे नीचे वाला ट्राइंगल है इसको याद रखूं, तो हमको पता है कि अगर ये निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दो एंगल पता है और एक नहीं पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसको फटाक से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए ये वाला पता होना चाहिए, और इसको पता लगाने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे देखें, समझते हैं। दो चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर वो ये है कि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। नहीं पता है तो अपन एक बार देख लेते हैं कि इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड लेट्स से देयर इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो पैरेलल लाइंस पे जब ट्रांसवर्सल निकलती है तो बहुत सारे नए नए अपन बोल सकते हैं कि सिचुएशंस अराइज होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होता है। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि जो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल को टच हो रहा हो। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से कहाँ पर टच हुआ है, ट्रांसवर्सल, और वापस से दूसरी साइड ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को टच करें। वो जो दोनों एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और ब्रैकेट में रीजन क्या देते हैं हम लोग कि भैया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2y, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करें तो आपको सिमिलर यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर आपके लिए समझने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब एक्सटेंड करना में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ए बी जो है ये आपकी पैरेलल लाइन है, और ए ई इज एक्टिंग एज द ट्रांसवर्सल।
तो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल, ये पहला पार्ट हो गया। फिर ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन, ये हमेशा कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 35 डिग्री है, तो एंगल सीईडी भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं कि भैया एज वी नो दैट ए बी इज पैरेलल, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं एज वी नो वाले पार्ट को भी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू डीई, ए बी डीई के पैरेलल है। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल बी ए सी विल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन। तो एंगल बीएसी आपके पास में कितना है, 35 डिग्री है। और वही हमको एईडी की वैल्यू चाहिए थी सॉल्व करने के लिए फर्दर। तो हम लोगों के पास में एईडी की वैल्यू आ चुकी है 35 डिग्री। अब जैसे ही एईडी की वैल्यू आई है, अब आगे आप लोग, अब तो मैं समझदार हैं, अब आप आगे खुद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप इसको आगे देखिएगा, वरना आप खुद से करके इसका आंसर निकालिए। देखिए अब ये मैं नीचे वाला बना रहा हूँ केवल सी डी ई, ऊपर वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, इसका इतना इतना हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला मेरे पास 53 डिग्री है। अब ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में 35 डिग्री का है, अभी आप लोगों ने निकाला है। और आपको निकालना क्या है, डीईसी क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए आप, फाइंड डीसीई, ठीक है। तो डीसीई को हम लोग छोटा एक्स मान लेते हैं। अब आप लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल सी डी ई, इस ट्राइंगल में एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर x लिखी गई है, एंगल डी आपके पास में 53 है, एंगल ई आपके पास में 35 है, और आपको ये तो पता ही है कि तीनों का सम 180 होता है। तो x प्लस 88 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 88 को माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपके पास में बचेगी 2, 92 डिग्रीज आपका फाइनल आंसर है। तो x इज इक्वल्स टू 92 डिग्रीज। दैट मीन्स आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल डी सी ई जो कि हम लोग को निकालना था इज 92 डिग्रीज। ओके, ये हम लोगों का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस एक टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद में बोला गया है सच दैट, यहाँ पर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है एक 40 डिग्री का, एक 95 डिग्री का, एक 75 डिग्री का है। आपको एस क्यू टी मतलब आपको ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो निकालना है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स। ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को पैरेलल लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि आपकी लाइंस वगैरह पैरेलल हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको दिख रहा होगा, आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग लगा सकते हैं, तो हमको पी आर और एस क्यू पैरेलल है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से 95 आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमको इसको निकालना है तो दो ट्राइंगल्स में वर्क करना पड़ेगा। पहले हम लोग, मैं आपके लिए अलग से वापस से ट्राइंगल बना देता हूँ, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। उस ट्राइंगल का नाम हम लोग जो है क्वेश्चन के हिसाब से पी आर टी, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये 95 डिग्री का है, ये आपके पास में 40 डिग्री का है। अभी 2-3 क्वेश्चन से डिस्कस करते आ रहे हैं, अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैं फटाफट निकाल देता हूँ। दैट इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल P मेरे पास 95 डिग्री का है, एंगल R मेरे पास 40 डिग्री का है, एंगल T मेरे को नहीं पता है जो कि मेरे को चाहिए, तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 5, 9, 10, 11, 12, 13, 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल T की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 180 माइनस 135, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, 8, 7, 4, 45 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये आ गया 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का है। सिमिलर लाइंस पे, ठीक है, ये मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को फाइनली ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि भैया एंगल पी टी आर जो है वो किसके बराबर है, एंगल एस टी क्यू के। क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल पी टी आर कितना दे रखा है, 45 डिग्री का। एस टी क्यू मेरे को चाहिए था, तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास एंगल एस टी क्यू की वैल्यू कितनी बची है, 45 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास एस टी क्यू, दैट इज 45 डिग्री। अभी आप लोग खुद कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अब कुछ बचा नहीं है, वापिस से जो नया एंगल है इसमें आपको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अपन वापस से एक नए ट्राइंगल पे वर्क कर लेते हैं, एंड दैट विल बी अवर थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो आपका एक और ट्राइंगल बन रहा है, मैं उसमें इन्वर्टेड बन रहा है, मैं इसमें अपराइट बना देता हूँ, मतलब सीधा बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका Q, ये आपके पास में हो गया S, और ये आपके पास में हो गया T नीचे वाला। अब एंगल S के साथ में 75 लिखा है तो यहाँ पर 75 लिख देते हैं। एंगल T अभी आप लोगों ने निकाला है कितना, 45 लिख देते हैं, और एंगल Q की जगह उस क्वेश्चन में X लिखा हुआ है तो यहाँ पर X लिख देते हैं। अब आपको इसकी X की वैल्यू निकालनी थी, स्टार्टिंग से क्वेश्चन में हम लोगों को पता था। तो आपको पता है अब यहाँ पर क्या लिखना है कि भैया इन ट्राइंगल क्यू एस टी या टी एस क्यू ए, सॉरी हाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू एस टी क्यू एस टी एस क्यू, कुछ भी लिखिए। एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल T किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि आपके पास में आपको पता है कि दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल Q कितना है, x के बराबर है, तो यहाँ पर x लिख लिया जाएगा। एक जगह 75 लिख लेंगे s की जगह, t की जगह 45 लिख लेंगे, और हमारे पास में 180 डिग्री, ये तो हम लोग को पता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 + 5 10, 4 + 1 5, 7 + 5 12, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट विल बी x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। And that is what we have to find out in the question कि what is the value of angle SQT जिसका हम लोगों ने नाम x दिया था। तो therefore angle SQT is equals to 60 degrees. That is our final answer. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ध्यान रखना कि कौन सी लाइंस इस क्वेश्चन में पैरेलल दे रखी है। PQ is parallel to SR. ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट PQ is parallel to SR। मतलब ये जो दो लाइंस है आपको पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है। एंगल SQR दे रखा है, QRT दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज दे रखी है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कर जाते हैं वो ये है कि एंगल Y को डायरेक्टली वो लोग क्या कर देते हैं, 28 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब एंगल Y को 28 क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप लोग सोचेंगे कि भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लाइंस भी पैरेलल है। मैंने आपको बताया था कि लाइंस पैरेलल है, आपको क्या देखना है, लाइंस वहां पर पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल टच होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पार्ट में पैरेलल लाइन आपकी QR और PS नहीं है। तो ये जो एंगल आपका इधर से यहां तक बन रहा है, दिस इज फ्रॉम द नॉन पैरेलल लाइन टू द ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये आपका y इज इक्वल टू 28 हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर अपन को दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लीनियर पेयर से ये पर्टिकुलर एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। या फिर आप और एक और काम कर सकते हो, अब आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम डायरेक्टली पता है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल जब आप निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर में होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन है। तो ये आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा और ये 90 दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू आ जाएगी और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वही चीज है कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोगों को पता है, तो आप लिखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल QSR लिख लीजिए, इन ट्राइंगल QSR
एंगल क्यू आर टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल, यहां पर आप लिख सकते हैं आर क्यू एस। वाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो क्यू आर टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 65 डिग्री। क्यू एस आर मेरे को नहीं पता है जो कि मेरे को निकालना है, तो हम उसको यहाँ पर एक्स नहीं मान सकते। देखो आप कुछ और मान लीजिए, क्योंकि एक्स और वाई की मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 मान लेता हूँ इसको। तो क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस आर क्यू एस मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 28 डिग्री, और एंगल 1 मेरे को सबसे पहले निकालना था, ये मेरी प्रायोरिटी थी। तो यहाँ पर 65 में से जब मेरा 28 चले जाएगा तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर जब 65 में से आपका 28 गया तो दैट विल बी योर 7 एंड 6 5 यहाँ पर आपका हुआ, तो ये दैट विल बी 37 डिग्री। ओके, 37 आपके पास में एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब आपको लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्या कि ये जो है, बिकॉज यू कैन से एज वी नो that PQ is parallel to SR, that means angle 1 will be is equals to angle X. Why? Because alternate interior angles are equal if the lines are parallel. तो एंगल 1 कितना आया मेरा 37 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 37 डिग्री। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। अब इसके बाद में आपको y की भी वैल्यू चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, लिखें यहाँ पर इन ट्राइंगल PQS। ठीक है, PQS ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। क्यों 180 डिग्री के बराबर है? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइंगल गिव अस दैट ऑल द एंगल्स या फिर ऑल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल P मेरे को इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है कि भैया 90 डिग्री का है। एंगल Q या फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आपका जो x वाला पार्ट है वो मेरे को पता है 37 है। एंगल S जिसका मतलब यहाँ पर y है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा साइड में आगे कर लेते हैं। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 7 9 10 11 12 127 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू दैट विल बी योर 10 माइनस 7 दैट विल बी 3। यहाँ पर आपका 8 7 हो जाएगा, 7 to 5 दैट विल बी 53 डिग्री। तो जो अपना जो फाइनल आंसर बन रहा है वो एंगल y की कितना आ गया 53 डिग्री आ गया, और एंगल x कितना आ गया 37 डिग्रीज। ओके।